और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी रिजवान पर बड़े खुलासे हुए हैं। रिजवान ने युवाओं का ब्रेन वॉश किया था। यूपी के 12 युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ा गया। धर्म जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काया गया। एएमयू के छात्र बताए जा रहे हैं ज्यादातर युवा। एटीएस की पूछताछ में रिजवान ने खुलासे किए हैं। दिल्ली से साथियों के साथ पकड़ा गया था रिजवान। इंजीनियर रिजवान ने युवाओं को भड़काया भी है। प्रयागराज का फैजान भी रिजवान के संपर्क में था। रिजवान के कहने पर ही आईएसआईएस के लिए काम करता था। फराज अहमद भी रिजवान के संपर्क में था। अलीगढ़ से गिरफ्तार हुआ था फराज अहमद। और अब ये बहुत खुलासे हो रहे हैं इसमें, जिसमें बताया जा रहा है ज्यादातर युवा थे जिन्हें भड़काता था रिजवान। और जो बाकी जो गिरफ्तारी हुई थी अलीगढ़ से फराज अहमद की जो गिरफ्तारी हुई थी उससे भी संपर्क में था रिजवान। और बाकी युवाओं के भी संपर्क में था। लगातार आईएसआईएस से जुड़े काम में संदिग्ध थे सभी लोग। और तमाम खुलासे हो रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि युवाओं को भड़काने का काम रिजवान लगातार कर रहा था। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। मोहम्मद गुफरान, क्या और जानकारी मिल रही है, क्योंकि खुलासे कई हो रहे हैं, युवाओं को भड़काया जा रहा था? गुफरान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो आपको बताएं, एएमयू के छात्र बताए जा रहे हैं और कई खुलासे हुए हैं। आईएसआईएस से जोड़ा गया। यूपी के 12 युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ा गया है। धर्म जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काया जा रहा था। एएमयू के छात्र बताए जा रहे हैं ज्यादातर युवा। एटीएस की पूछताछ में रिजवान ने यह खुलासा किया है। यूपी के 12 युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ा गया है। इसमें रिजवान का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें यह भी बताया जा रहा है एएमयू के ही ज्यादातर छात्र हैं जो आईएसआईएस से जुड़ रहे हैं। और भी कई खुलासे हो सकते हैं क्योंकि पूछताछ लगातार जारी है। और ज्यादातर युवा हैं जो आईएसआईएस से जुड़े हैं, जिसमें रिजवान ने ये खुलासा किया है। उन्हें भड़काया जा रहा था। और जितने छात्र हैं, लगभग यूपी के 12 युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ा गया है, जिसमें धर्म जिहाद के नाम पर युवाओं को भड़काया गया है। और जो छात्र हैं वो ज्यादातर एएमयू के ही हैं, क्योंकि गिरफ्तारी भी यहां से हुई थी। अलीगढ़ से गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें कई नाम सामने आए थे। और रिजवान लगातार फराज और फराज के संपर्क में भी था। इस बात का खुलासा खुद रिजवान ने किया है। मोहम्मद गुफरान जुड़ चुके फोन लाइन पर। गुफरान, और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, जो रिजवान है वो कुछ महीने पहले गिरफ्तार हुआ था। दिल्ली स्पेशल सेल ने उसको एटीएस टीम के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तारी की थी। और उससे जब पूछताछ की गई थी और उससे जो उसके तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे उसकी जांच पड़ताल में जो चीज सामने आई थी, उसमें फराज और एक दूसरा नाम जो फैजान बख्तियार है, ये दोनों प्रयागराज के रहने वाले हैं। जिसमें फैजान बख्तियार 25,000 रुपए का इनामी है। एटीएस ने उसको इनाम घोषित किया है। और फराज को कुछ दिनों पहले अलीगढ़ से ही गिरफ्तार किया गया है। दोनों को जो कनेक्शन है रिजवान से सीधे तौर पर सामने आए हैं। और पुलिस की जांच पड़ताल और रिजवान से पूछताछ में ये पता चला है कि करीब दर्जन भर के आसपास जो युवक है, मुस्लिम युवक है, उनको आतंक के लिए प्रेरित कर रहा था। उनके ब्रेन को वॉश कर रहा था। आईएसआईएस से उनके संबंध करा करके यूपी समेत दूसरे राज्यों में कह सकते हैं कि जिहाद और धार्मिक जो गतिविधियां हैं उसको फैलाने की जो कोशिश है वो कर रहा था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं पूछताछ के दरमियान ये सामने आई हैं। अभी फिलहाल जांच जो है एटीएस की जारी है। जब इस पूरे मामले में फैजान बख्तियार की गिरफ्तारी होगी तो कई और इस पूरे घटनाक्रम से लेकर के जो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। लेकिन जो अभी जानकारी आई है वो बेहद सनसनीखेज है, रिजवान से जुड़ी जो जानकारी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुफरान, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार और भी पूछताछ होगी और जिसमें कई खुलासे और हो सकते हैं। फिलहाल एएमयू के से जुड़े हुए थे 12 युवा।